बालोद में गौ रक्षकों ने मवेशी ले जा रहे किसानों को रोका। थाने में हंगामा। 2 गांव के ग्रामीण पहुंचे थाना, कहा सभी के पास कागजात। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं आंचल और आप देख रहे हैं एमके स्टूडियो सीजी। बालोद लोहारा मुख्य मार्ग पर शुक्रवार तड़के गौ रक्षक और किसानों के बीच विवाद की स्थिति बन गई। रायपुर से आए गौ रक्षा दल के सदस्यों ने 215 मवेशी ले जा रहे किसानों को पाररास के पास रोक लिया, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। इस घटना की सूचना पर आसपास के गांव के ग्रामीण और सरपंच थाने पहुंचे और विरोध दर्ज किया। मवेशी लेकर जा रहे किसानों ने जताया विरोध। जाम गांव के किसान भूपेंद्र देवांगन ने बताया कि वे गुरुवार को खेरथा बाजार से बैल खरीदकर अपने गांव लौट रहे थे। करीब 35 किसान 215 मवेशी के साथ थे और कोरगुड़ा के पास रात भर रुकने के बाद सुबह यात्रा फिर शुरू की। इसी दौरान 2 कारों में आए गौरक्षा दल के सदस्यों ने उन्हें रोक लिया। किसानों का आरोप है कि गौरक्षकों ने उनकी बाइक के प्लग निकाल लिए और उनके मवेशियों को जबरन गौठान ले जाने की कोशिश की। गौरक्षकों ने जताई आपत्ति। रायपुर से आए गौरक्षा दल के सदस्य मनोज जंगेल ने बताया कि बाजारों से खरीदे गए मवेशी धीरे धीरे कत्ल खाने ले जाया जाता है, इसलिए उन्होंने कार्रवाई की मांग की। किसानों के समर्थन में पहुंचे सरपंच व जनप्रतिनिधि। घटना की जानकारी मिलते ही बीजाम गांव, करीबदर और आसपास के गांवों के सरपंचों ने थाना पहुंचकर विरोध जताया। इसके अलावा जिला पंचायत उपाध्यक्ष और स्थानीय भाजपा नेता भी थाने पहुंचे और किसानों के पक्ष में अपनी बात रखी। मवेशी वैध या अवैध? पूर्व सरपंच लीलाराम डरसेना ने बताया कि किसी भी बाजार से खरीदे गए मवेशी का पंचायत द्वारा रसीद दिया जाता है, जिससे वह मवेशी वैध हो जाता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टिंग के लिए भी पंचायत से अनुमति पत्र लिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति दस्तावेज नहीं दिखा पाता तो वह अवैध माना जाता है। बालोद जिले में केवल 2 मवेशी बाजार खेरथा और करीबदर है। पुलिस ने की जांच, सभी मवेशी वैध पाए गए। हंगामे के बाद पुलिस ने किसानों से दस्तावेज की जांच की। किसानों द्वारा प्रस्तुत की गई रसीदों के आधार पर मवेशी की गणना की गई और सभी मवेशी वैध पाए गए। पुलिस ने दिया बयान। एसडीओपी देवांश सिंह राठौर ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। सभी पक्षों से बातचीत के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले को शांतिपूर्ण सुलझाने की कोशिश कर रही है। सर, क्या कुछ प्रकरण है आज? जैसे सुबह सुबह आप सभी लोग थाने पहुंचे हुए हैं और क्या कुछ मामला सामने निकल कर आ रहा है? देखो, मामला ये है कि लगभग 500 गौवंश होंगे, ऐसा अप्रोक्सली बोल रहा हूँ, 500 गौवंश होंगे जिनको कत्ल खाने, मतलब स्लॉटर हाउस के इनडायरेक्टली स्लॉटर हाउस ले जाया जा रहा था, तो उसको हमने पकड़ा है। तो और बाकी पुलिस की कार्रवाई से हम लोग संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ऑन टाइम जितना भी पर्ची मिला था, हमें लगभग 8 से 9 पर्ची मिला है। फिर पुलिस का ये कहना है कि पर्ची हम मंगा रहे हैं, तो पर्ची तो ऐसे पर्ची बहुत सारे बन जाते हैं, तो ये पर्ची से हम संतुष्ट नहीं है और हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उचित कार्रवाई की जाए। आप लोगों को ये पता चल रहा है कि इनको इनडायरेक्टली बाहर कत्ल खाने ले जाया जा रहा है? जी, हम लोग का 10 से 15 साल से गौरक्षक चलते आ रहा है, तो गौरक्षा टीम है हमारी जो गौरक्षा करते आ रही है। अपना परिचय? शिवम ठाकुर, छत्तीसगढ़ गौरक्षक है। शिवम जी, मैं ये पूछ रहा था, ये किस तरीके से यहाँ से बाहर कत्ल खाने ले जाया जाता है, कुछ आप बता पाएंगे? देखिए, इनका इनडायरेक्टली ऐसा है कि बाजार से बाजार निकलता है। ये अभी यहाँ से खरीदे हैं, ये भी इनका नहीं है, ये यहाँ से खरीदे हैं, दूसरे बाजार बेचेंगे, ये दूसरे बाजार जाके फिर ये डायरेक्ट उड़ीसा जाके विशाखापट्टनम जाके ये बाहर जाएगी। मतलब इनका बाजार टू बाजार चलते रहता है, ये काम चलती है। क्या बताते हैं जी? जो हम लोग खरीदते हैं मानना खेरथा बाजार से, वो किसानी मार्केट के लिए है। पशुधन, बैला, बछवा, गाय ही नहीं है उसमें, गैया नहीं लेते हम लोग। एकदम रिजल्ट है, रियल बात है। हम लोग ले जाते हैं, नानते हैं हर हफ्ता गुरुवार के साथ। मारपीट नहीं हुआ है सर, पहले हुआ था मारपीट। पहले भोग तो हो गए, पहले से हुआ था मारपीट उस समय, अभी नहीं हुआ है, मारपीट नहीं किया है भाई साहब। गाड़ी में छेड़छाड़ हुआ है, मोटरसाइकिल। उन लोग रसीद, लाइसेंस चेक किया, 22 रसीद चेक किया, यहाँ थाना में जब्ती है, TI पास रसीद जमा किया है और हम लोग थाना बुलाए, थाना है और हमारे जो जानवर कुछ रसीद खड़ा है, बोल रहे हैं हमारे संगत भाई इधर तो हुआ है। गौरक्षक मन का कहना है कि तुमन कत्ल खाना ले जाते हो। अच्छा, और गैया बोलकर
कत्ल खाना लेगा तो इसे कहा थे आप? और पुलिस प्रशासन ने कहा? पुलिस प्रशासन के अब कहना, आप पुलिस प्रशासन बताएंगे जी हम लोग को। आप मन का चाहते? हम लोग हमारा मवेशी वापस चाहिए हम लोग को। मवेशी जब्ती कर लेगा जी, जब्ती हो गए। आपके नाम परिचय बताओ। आप मोर रूपराम सऊदी जामगांव। क्या है पूरा मामला का? सबसे पहले तो आप अपन परिचय बताओ, ओकर बाद पूरा मामला बताओ। मैं भूपेंद्र कुमार देवांगन भी जामगांव से, तहसील बालोद, जिला बालोद और स्वर्गीय पिता लोकपाल। कहाँ है थाना? का बड़ा है बेनिया? हमारा खेरसा बाजार से खरीद के मवेशी लाते हैं, बछवा बैला, ठीक है। वहाँ से हमारा कल शाम की निकले 3 बजे के आसपास खेरसा बाजार ले, आधा बीच में आके रात रुक गए कोड़गुड़ा में। कोड़गुड़ा में खाना वाना सब खाएं और सुबह सुबह निकाले कहाँ कोड़गुड़ा से मवेशी ला। हमारा चला ट्रेन मस्त जुड़े जुड़, धूप मत हो ऐसे करके। फिर वहाँ से आए ना मन पार रास में, क्या बोलते हैं जी उसको, मवेशी वाले रक्षक, वो लोग गौ रक्षक लोग हम लोग को लाइसेंस रसीद सब पूछे, लाइसेंस रसीद सब दिखाए। उसके बाद मवेशी को ले गया गौशाला, चलो गौशाला पहुंचाओ ऐसे करके। हम खुद हकालते आए हैं उसके साथ में, और रसीद लाइसेंस को सब थाना में जब्ती किया। उसके बाद मोटरसाइकिल है, 1-2 मोटरसाइकिल का क्या बोलते हैं प्लग वायर को सब पुदगी दिए है। ये अच्छा बात नहीं है जी। कहाँ जाते रहे? कितना गरवारी से? ओहा 200 के आसपास गरु गए मैंने। हाँ, बैला बछवा। आप मन कतिक जन रहे? हमारा 20-22 जन हैं। तो कहाँ ले गए रहे? खेरसा बाजार से जामगांव, घर अपन। तो पूरा गांव जामगांव वाले हो? जामगांव वाले, आसपास वाले लोग भी है। कतिक जन हो? हमारा टोटल 35 जन के आसपास है। अब पूरा किसान हो? किसान नहीं, व्यापारी है हम लोग। हाँ, तो आप मन किसान मन गाय बेच? हाँ, बाजार में लेके बेचता है, गाय नहीं। सर उसमें गाय शब्द नहीं है, वो गाय नहीं है, बछवा और बैल है। किसानी वर्ग के लिए खास करके हाँ। बैल बछवा। ये पूरा डिटेल में बतावे कौन कौन आप मर रहे हो, काकर गाड़ी ले छेड़छाड़ हुई, तोड़ फोड़ हुई, कार पूरा मामला चला? हम पारस की घटना भैया, पारस में गए थे, वहाँ रोककर भैया लोग तोड़ फोड़ किया गाड़ी का, और रसीद मांगा, रसीद दिया, लाइसेंस मांगा, लाइसेंस को दिखाया, पर भी हमारे जानवर को कहाँ ले गए पता नहीं है हम लोगों को। हम लोग डर के मारे, हमारे साथ कई बार ऐसी घटना हो चुका है मारपीट, इसके डर में हम लोग भाग गए, और भाग कर हम थाना सीधा आ गए। और गाड़ी के साथ छेड़छाड़ किया है, उसको पलक निकाल दिया है, उसका वायर को पूरा तोड़ फोड़ कर पूरा नाश कर दिया है। सर आप मन का चाहते कार्रवाई? हम हमारा जानवर मिल जाए और तोड़ फोड़ के उसका नुकसान चाहिए सर हमको। क्या नाम है? मेरा उमेश कुमार है, मैं ग्राम बीजाम गांव के रहने वाला हूँ। अपना परिचय बताएं। मैं दिग्विजय सिंह छत्री, जिला अध्यक्ष मां कामधेनु गौ सेवा दल हिंद सेना बालोद। सर क्या कुछ मामला है सर? गौ तस्करी से जुड़ा हुआ बता रहे हैं, क्या कुछ कहना है आपका? यह मामला गौ तस्करी से जुड़ा हुआ लगभग नहीं लग रहा है, क्योंकि ये इसमें गौवंश जरूर है लेकिन गौ माता नहीं है। और बैलों का खरीदी बिक्री होता है, और बैलों का खरीदी बिक्री अगर नहीं होगा तो किसान किसानी कैसे करेगा। और आजकल आधुनिकीकरण हो गया है करके किसान या पशु मालिक भी गौ माता को सड़कों पर छोड़ रहे हैं, पाल नहीं रहे हैं, इसीलिए सड़क दुर्घटना भी बढ़ रही है। और जहाँ तक बात है गौ तस्करी की, तो जो बड़ी गाड़ियों में जाती है कटने के लिए, उन गाड़ियों को न रोककर बेवजह किसानों को परेशान करने का यह मामला औचित्य नहीं है। मेरे हिसाब से मैं चाहूँगा कि इस मामले को प्रशासन अपने संज्ञान में लेकर कड़ी कार्रवाई करे। पहले तो आप अपना परिचय बताएंगे क्या? मनोज जंगे, रायपुर से। कोई पदाधिकारी हैं क्या आपका? जी, छत्तीसगढ़ गौरक्षक दल से हूँ। सर
क्या कुछ पूरा मामला रहा है आज, जैसे कि आप लोग रायपुर से सुबह आज बालोद पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ मुखबिर से सूचना मिला था कि गौवंशों की भारी मात्रा में पैदल लेके जाया जा रहा है कंटिन्यू हर गुरुवार शुक्रवार को बालोद जिला से, जिसके तहत छत्तीसगढ़ गौरक्षक दल के टीम और बालोद जिला की टीम ने इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस के सहयोग से रोका गया और जिस जगह में रोका गया इस गौवंशों के साथ व्यापारियों को, उन व्यापारियों के द्वारा उस समय कोई कागजात नहीं दिखाया गया। अच्छा, उस दौरान कोई कागजात नहीं? कागजात कुछ दिखाए हैं, जैसे कि 30-40 गौवंशों का, बाकी लोग डर से भाग गए और जो अभी आकर वो कागजात पेश कर रहे हैं। तो क्या कहना है पूरे मामले पर आप लोगों का? मामले पर ये कहना है कि कार्रवाई एक पक्ष से नहीं होना चाहिए। इतनी भारी मात्रा में गौवंशों को लेके जाया जा रहा है, इस पर पुलिस प्रशासन और सरकार को देखना चाहिए कि इतनी भारी मात्रा में 400, 500 गौवंशों को क्यों लेके जाया जा रहा है, कहाँ लेके जा रहा है और कैसे एक व्यक्ति 10, 15, 20 नग लेके जा रहा है व्यापारी बनकर। लाइसेंस लिया हुआ है लेकिन मेडिकल अधूरा, इनका कागज़ मौके पे मांगने पर दिखाया नहीं जाता, बाद में कागज़ शो करते पेश करते इन लोग अपने तरीके से। क्या पूरा मामला जो है गौ तस्करी से जुड़ा हुआ आप लोग देख रहे हैं? छत्तीसगढ़ में तो पैदल का एक सिंडिकेट चल रहा है, इस बाज़ार से बाज़ार करके लेके इन ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बीच बीच में कुछ गाड़ियों से भर के कत्ल खाने लेके जाया जा रहा है, जिसको हम पकड़े हैं अभी भी। और सर गाड़ियों में भी तोड़ फोड़ हुई है करके बता रहे हैं? गाड़ियों में कोई तोड़ फोड़ नहीं हुआ है। अब वही कहते हैं ना कि चोर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सर जो किसान हैं वो इतने सारे भारी मात्रा में जो मवेशी लेकर जा रहे थे, क्या पूरा प्रकरण है सर, और क्यों इतना माहौल जो है यहाँ पर गरमाया हुआ है? बालोद थाने को रात में सूचना प्राप्त हुई थी कि भारी संख्या में मवेशी को लेकर कुछ लोग खदेड़ते हुए ले जा रहे हैं और उन्हें शंका थी कि इसको तस्करी के लिए ले जाया जा सकता है, जिसको तस्दीक किया गया। तस्दीकी के क्रम में यह तथ्य सामने आया है कि कुछ लोग जो प्राचीन समय से मवेशी बाजार में काम करते हैं, उनके द्वारा खेरथा बाजार जो कि संजारी चौकी के अंतर्गत पड़ता है, 3 तारीख को उनके द्वारा वहाँ मवेशी खरीदी की गई है और करीब बदर जो पड़ता है वहाँ पर रविवार और सोमवार को जो बाजार होने वाला था उसमें वो मवेशी बाजार के लिए ले जा रहे थे और लगभग 10 लोग जो लाइसेंसी हैं उनके द्वारा खरीदी कर बिक्री के लिए ले जाना पाया गया है। इस क्रम में उनसे जो खरीदी बिक्री की पर्ची हैं, उसके अलावा उनके नवीनीकरण के लाइसेंस हैं और वो सारी चीज़ों को तथ्यों को जांच की जा रही है और इसमें अभी तक के जांच क्रम में संदेहास्पद तो प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि वो पैदल ही ले जा रहे थे और उसमें किसी भी गाय की उपस्थिति नहीं पाई गई है। सारे बछड़े और बैल प्रजाति के ही होने पाए गए हैं और उसमें पशु चिकित्सक से भी उनकी स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है। जो भी होगा उसमें फिर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आगे अपडेट के लिए हमारे न्यूज चैनल MKS स्टूडियो में बने रहें। कैमरामैन भूपेंद्र साहू के साथ